जानना चाहते हो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। कभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, कभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया। समझना चाहते हो क्या कुछ लिखा है आप दोनों के रिश्ते में, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। देखते हैं क्या है आपके खूबसूरत से रिश्ते की सच्चाई, क्या हुआ है आपके साथ और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आते हैं मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो पेड सेशंस आप बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पर व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए और अपनी पेड रीडिंग्स बुक कराइए। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। कुछ देखने की कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जीज, लवर्स, ओके, कुछ आपकी एनर्जीज पहले लेते हैं, फिर लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। फ्रेंडलीनेस, नाइस। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप और आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। शेयरिंग, वेरी नाइस कार्ड। ओके, पॉसिबिलिटीज, ओके, करेज, सेलिब्रेशंस, नाइस। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ट्रस्ट, ओके, गोइंग विद द फ्लो, कंप्लीशन, इनोसेंस, एक और लेंगे, अलोननेस। ओके, देखो ये कार्ड आए हैं आपकी एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आपकी निकल के आई है। क्या आई है कि देखो आपने ना इस इंसान के ऊपर ना बिल्कुल ट्रस्ट किया, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट किया। आप जैसा जैसा ये बोलते गए आप करते गए, आप फ्लो के साथ चलते गए, ठीक है। और ट्रस्ट भी आपने ऐसा किया कि आपको और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट। हर तरीके से आप अपने इमोशंस से घिरे रहे, आपने कोई सेल्फिशनेस नहीं दिखाई है, आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, इतना ट्रस्ट किया आपने इस इंसान के ऊपर। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्यारा सफ़र तय किया है अपने पार्टनर के साथ। शुरू में फ्रेंडली रहे हैं आप लोग हमेशा, जो भी सुख दुख हुआ है आप लोगों ने साथ में बांटा है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। आप दोनों कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जब भी आपके पास रहते थे तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन का एहसास होता था। आपको ऐसा लगता था कि बस अब मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना बहते रहे इस फ्लो में, इस विश्वास में कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करता रहेगा और एक अच्छा फ्रेंड बन के रहेगा या रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये प्यार और दोस्ती दोनों ही रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर भरोसा चलता है, जहाँ पर ट्रस्ट चलता है। तो ये दोनों ही तरीके से आपने इस रिश्ते को चलाया। सब दुख सुख आपने शेयर किए, सब परेशानी आपने शेयर की, अपना कहीं ना कहीं आपने ना
जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था आपने इस रिश्ते में दिया, सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने करके देख ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। आप बहुत ही इनोसेंट हो, आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, आपको ये सब ना दिमाग चलाना नहीं आता कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ प्यार करना आता है, आपको सिर्फ समय के साथ बहना आता है। लेकिन इस इनोसेंस के चलते आपको पता ही नहीं चला कब आपको कदम कदम पे धोखे मिल गए, कब आपके अपने ही पार्टनर ने, आपके अपने ही प्यार ने, आपके अपने ही भरोसे ने कहीं ना कहीं आपके प्यार को, भरोसे को तोड़ दिया। सो हर कदम पे आपको धोखे मिलने लगे, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाने लगा, आपकी पीठ पीछे से कुछ तो भी मतलब बिना आपकी जानकारी के चीज़ें होने लगी। बट आपने क्या किया था, आपने हर तरीके की पॉसिबिलिटी दिखाई, आपने हर तरीके का प्यार दिखाया, आपने प्यार को भरपूर शेयर करने की कोशिश की, इमोशंस को शेयर करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए तो आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को रोकने की भी कोशिश की, आपने संभालने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, प्यार डाला, सब कुछ आपने डाला, ठीक है। लेकिन आपकी किस्मत में क्या आया, अलोननेस, अकेलापन। और अब ये अकेलापन आपको खाए जा रहा है। ना ही वो प्यार बचा, ना ही वो दोस्ती बची, ना ही वो शेयरिंग बची, ना ही वो सहारा बचा। अब बचा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन। लेकिन इस अकेलेपन के बावजूद भी ये सब झेलते झेलते, देखते देखते आपके अंदर कहीं ना कहीं अब करेज आ चुका है, आपके अंदर एक हिम्मत आ गई है, आप जीना सीख गए हो, आप पहले से बदल चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ गया है। आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते होंगे इस पार्टनर के साथ, तो लिखेगा रीयूनियन। आप लोगों में से कई लोग आगे बढ़ चुके हैं तो लिखेगा मूव ऑन। और आप लोग अगर न्यू पार्टनर चाहते हैं तो लिखेगा न्यू पार्टनर। बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने ना अपने को बदल लिया है, पहले जैसे आप नहीं हो। पहले अगर आपने अंधविश्वास किया, प्यार में भरोसा किया, आपने इनोसेंस दिखाई, आपने हर तरीके की केयर की, प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपके भरोसे को जिस तरीके से तोड़ा गया है ना, उसके बाद आप में ना एक हिम्मत आई है हर किसी से लड़ने की, सिचुएशन से लड़ने की। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी परेशानी आ जाए मैं झेल जाऊंगा या झेल जाऊंगी, तो उस तरीके की इंटेंशन आपकी हो चुकी है। हर मुसीबत में खड़ा होना अब आपको आ गया है। सो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। पहले था जब आप बहुत इनोसेंट होते थे, क्योंकि प्यार में क्या होता है, जब आप होते हो ना तो एक अपने पार्टनर के पास, अपने पार्टनर के साथ उसके ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं हम लोग कि हमें लगता नहीं है कि ये पार्टनर, हमारा ही पार्टनर कभी हमें हमारे साथ गलत भी कर सकता है या हमें धोखा भी दे सकता है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हुई है कि वो विश्वास आपने लास्ट तक बना के रखा, रोकने की कोशिश की होगी कि मत जाओ, मत करो ऐसे, बट आपके पार्टनर ने आपकी ना एक भी नहीं सुनी है, राइट। तो ये तो थी आपकी एनर्जीज़। अब हम कुछ चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़। 5 ऑफ वॉन्ड, देखो लवर्स का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, राइट, ठीक है। और देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड, दो 5 रिपीट हो गए हैं, तो 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, शेयरिंग, ओके। 4 पॉसिबिलिटीज, 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। करेज, देखो करेज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 5 आया, तो 555, 555 आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। सेलिब्रेशन को कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो मोमेंट टू मोमेंट जो धोखा मिला है, मोमेंट टू मोमेंट हर कदम पे उसने आपको क्या दिया है, हार्ट ब्रेक, दिल तोड़ा है आपका। इस भरोसे को जब टूटा है, जब ये भरोसा, विश्वास, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ट्रस्ट, भरोसा किया पर आपका सब कुछ उठा करके किसी और को दे दिया। गोइंग विद द फ्लो, नाइट ऑफ कप्स, ओके, क्लैरिफाई कर रहा है। कंप्लीशन का कार्ड स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, नाइस। इनोसेंस, ओके, 6 ऑफ कप्स एंड अलोननेस, ओके, फाइन। 4 ऑफ कप्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है कि प्यार बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही है यहाँ पर,
ओके, क्या सोच रहे हैं वो कि प्यार तो बहुत ज़्यादा था, राइट, लेकिन इस प्यार को नफ़रत में, झगड़ों में बदल दिया इन्होंने। ठीक है, इनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके प्यार को इन्होंने समझा नहीं, आपके प्यार को इन्होंने माना नहीं, या फिर आपके प्यार पे भरोसा नहीं किया और कहीं ना कहीं लड़ के झगड़ के आपसे ये रिश्ता तोड़ दिया। तो ये चीज़ का एहसास इनको अब ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने दोस्ती निभाई, आपने प्यार निभाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी दोस्ती पर तलवार चला दी, इसी दोस्ती पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बंदिश लगा दी, या मैं बोलूँगी कि रिवेंज लिया है, या फिर आपने रोकने की कोशिश की होगी इनको, लेकिन ये नहीं रुके, ये चलते गए और कहीं ना कहीं चलते चलते बिल्कुल इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, आपने बहुत रोकने की कोशिश की पर ये दूर चले गए कहीं ना कहीं। तो वो जो एक विश्वास, एक भरोसा था, उसका आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म किया है उसको। अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड। तो पॉसिबिलिटीज़ आप देखो, हर तरीके की पॉसिबिलिटी आपने देख ली कि शादी बची रहे, रिश्ता बचा रहे, ये प्यार बचा रहे, और आप चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े और अच्छे से चले। ठीक है, और यही चीज़ अभी आपके पर्सन के दिमाग में भी आ रही है कि उन्होंने आपसे झगड़ा किया, आपको धोखा दिया, आपको अकेला छोड़ के चले गए, और आपसे वादे भी किए थे कहीं ना कहीं, और वो अब एक दिल में है उनके कि वो इन वादों को पूरा कर सके, वो ये ज़िंदगी आपके साथ बिता सके। तो कहीं ना कहीं आज उनके मन में ये ख्याल आ रहा है, राइट। करेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके अंदर हिम्मत क्यों लानी पड़ी, क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके थे, अकेलेपन से भागते भागते आप बीमार हो गए थे, आपको खड़े होने की शक्ति भी नहीं थी और आप दुनिया का सामना भी नहीं कर पा रहे थे। तब कहीं जाकर आपने अपने को संभाला और एक करेज के साथ आपको खड़ा होना आया। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो देखो, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात किसी को बोलते नहीं हैं, रातों भर रोते हैं। और ये जो इनके दिल में चल रहा है ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी फ़िलहाल। सो एक कनेक्शन आपके लिए ज़रूर अभी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि कदम कदम पर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। सो आज कहीं ना कहीं आपको याद करके उनका दिल भी टूट रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। सो करेंटली अगर मैं बात करूँ तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने किया था उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके आपने विश्वास किया, जो एफर्ट्स डाल सकते थे आपने डाले, जब जब इन्होंने बुलाया आप गए, जो कुछ भी इन्होंने चाहा आपने किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ट्रस्ट का मजाक उड़ाया गया और आपके हिस्से की चीज़ किसी और को दे दी गई। या फिर मैं बात करूँ तो आपका साथ या आपका पार्टनर किसी और को उठा करके दे दिया गया था। अगर यहाँ देखिए गोइंग विद द फ्लो, तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर, अभी आप कहीं ना कहीं फ़्लो के साथ चलते रहे, बट यहाँ आपके पार्टनर भी अभी इमोशन से भर चुके हैं, आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा डीप आ रही है। सो वो भी चाहते हैं आपको कम्युनिकेट करना, वो चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, वो चाहते हैं अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। कंप्लीशन, देखो ये वो भी चाहते हैं कि रिश्ता कंप्लीट हो, वो भी चाहते हैं कि ये दूरियां कहीं ना कहीं आगे जा कर के कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार वो कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़िंदगी को। अभी इस बैलेंस में ही उनकी लाइफ पूरी तरीके से फंसी हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अभी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, मिलना चाहते हैं आपसे। आप इतने इनोसेंट हो, बिल्कुल आपका दिल साफ़ है, ठीक है, वो इसलिए आपको अभी भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। सो जो भी उनके दिल में है वो सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस अकेलेपन में उनका सहारा बस आप ही उनको दिखाई देते हो। भले इनके पास अभी कुछ भी हो, कहीं किसी भी सिचुएशन में हो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं याद आपकी आती है, ख्वाब आपके आते हैं, सपने आपके आते हैं, वो आपके पास लौट करके आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं और इस ज़िंदगी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ से वो निकल करके आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। कुछ इमोशंस आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको अप्रोच करेंगे और जो भी कुछ पॉसिबल होगा उनसे
राइट, वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिएगा, अपना काम आप चालू रखिए, बाकी आपके पर्सन अपना काम कर रहे हैं और डिवाइन ने अपना काम करना है। वो जानते हैं कि इस अकेलेपन का इलाज सिर्फ आप हो। आप भी अकेलेपन में खुश नहीं हो, ये भी बात वो जानते हैं। आप इस रिश्ते को ख़त्म करके खुश नहीं हो, वो भी जानते हैं, लेकिन आप पहले से बदल चुके हो, पहले से काफ़ी कुछ बदलाव आपके अंदर आ गया है। वो इस चीज़ को भी पहचानते हैं, जानते हैं, और अभी वो आपके आगे रोड़ा नहीं बनना चाहते। आपकी लाइफ का जो सक्सेस आप देखना चाहते हो वो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। यू हैव माई अनकंडीशनल लव, आई हैव नेवर केयर्ड फॉर एनीवन लाइक यू। बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज निकल कर के आया है। आपको अनकंडीशनल लव करते हैं और जितनी आपकी उन्होंने केयर की है उतनी कभी भी किसी की नहीं की है। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम। अपने को बदल रहे हैं आपके लिए। कुछ समय मांग रहे हैं, राइट, अपने के अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पर्सन। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक अमेजिंग पर्सन हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ हेल्प मी हील। अभी हील होना चाहते हैं और आपकी हेल्प मांग रहे हैं हील होने के लिए। आई होप आर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। होप करते हैं, इनको एक विश्वास है कि आप दोनों के रास्ते आगे आने वाले टाइम में ज़रूर एक दूसरे से टकराएंगे और ये अपने दिल की बात आपसे बोल पाएंगे। ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, लिंक दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को वहां जा कर के पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।